प्रिय छात्रों, आप सभी का आईटीआई एमसीक्यू डेली अपडेट्स में स्वागत है। छात्रों, आज के सेशन में हम लोग आईटीआई एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे जो आपके होने वाले सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखें, हो सके तो प्रत्येक क्वेश्चंस को लिख लें। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस का जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एक भी क्वेश्चंस मिस ना करें। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले सीबीटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स लिख लें। यदि आप एक बार लिख लेंगे तो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपके सामने इंटरफेस है, यह किसी स्टूडेंट्स का आंसर की है। जो प्रीवियस में स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया हुआ था उसका ये आंसर की है। तो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया था और उस आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कुछ पैटर्न इस प्रकार था। ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन 40 आए हुए थे जो आपको 40 अटेंड करने थे। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से टोटल 20 क्वेश्चन थे जो आपको अटेंड करने थे। तत्पश्चात वर्ग 7 कैलकुलेशन एंड साइंस से भी 20 क्वेश्चन थे जो सभी आपको अटेंड करने थे। इस प्रकार जो सीबीटी एग्ज़ाम में था टोटल 80 क्वेश्चन आते थे। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है इस बार भी यही पैटर्न लागू हो। अगर यह पैटर्न लागू नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पैटर्न लागू होता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, पहले से तैयार होना है। तो चलिए हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि जो चिन्ह बना हुआ है यह किस चीज़ के लिए बना हुआ है, यानी यह क्या इंगित करता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी गिव वे अर्थात रास्ता दें, ऑप्शन सी गार्डेड यानी संरक्षित, ऑप्शन डी अनगार्डेड। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टॉप। यह जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि आप रुकिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आग लगने के 3 कारक क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, फ्यूल और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो स्टूडेंट्स, आग लगने के 3 कारक होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु में जब आग लगती है तो मुख्यतया 3 कारक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगती है। तो हमारा आंसर अर्थात ऑप्शन जो है हमारा ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरण पहनकर, ऑप्शन बी चीज़ों को अपने तरीके से करना, ऑप्शन बी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, ऑप्शन डी अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब भी इंडस्ट्री में जाते हैं यानी किसी भी मशीन पर काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें सुरक्षा चिन्हों का या सुरक्षा सावधानियों का महत्वपूर्ण पालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके ही हम दुर्घटना से बचने का पहला कदम अपनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कुंजी मार्ग के कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस हैं। फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी है डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड छेनी। स्टूडेंट्स, जब किसी भी शाफ्ट में कुंजी बनाई जाती है, कुंजी मार्ग बनाया जाता है तो उसके जो कार्नर्स होते हैं उसको काफ़ी स्मूथली साफ करना होता है। उसके लिए मुख्यतः डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर लिख लें क्योंकि यह सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है कि आपके आने वाले सीबीटी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चंस अगर एक बार लिख लेते हैं तो आप क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं। तो लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चंस को लिखें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोमीटर से किसी भी वस्तु की माप लेते हैं तो मापते समय क्या हमें दबाव क्या सुनिश्चित करता है? तो उसके लिए हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए निहाई, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी रैचेट स्टॉप। तो आप लोग यदि माइक्रोमीटर का यूज किए होंगे तो हम जानते हैं कि लास्ट में जब पहले स्पिंडल घुमाया जाता है, लेकिन लास्ट समय जब प्रेशर देना होता है तो रैचेट स्टॉप्स को हम घुमाते हैं, और जब चिट चिट की आवाज़ आती है तो हम जानते हैं कि प्रेशर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद लॉक नट लगा देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा स्टूडेंट्स रैचेट स्टॉप, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है? अर्थात रिवेटिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला हथौड़ा कौन सा है, हैमर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए स्लेज हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो स्टूडेंट्स, मुख्यतः रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? इसके ऑप्शन है हमारा कुछ इस प्रकार। ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी डॉयल, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी मुख्य पैमाना। तो स्टूडेंट, जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का मुख्य यानी अभिन्न हिस्सा होता है वो ऑप्शन नंबर बी डायल होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन सेट आपके बुक में है, आप लोग एक बार जरूर उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट करें। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रूल, ऑप्शन बी सेंटर हेड, ऑप्शन सी स्क्वायर हेड, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा स्क्वायर हेड के द्वारा ही 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चेक करते हैं और मापते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फाइलों के दांतों के बीच फंसी हुई धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट्स, जब हम फाइल से बहुत सारा रेताई करते हैं यानी किसी जाब को बनाते हैं तो फाइलों के बीच में जो धातु के कण फंस जाते हैं, तो इस धातु के कण को जो हटाने की विधि क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन हैं। ए ब्रश, ऑप्शन बी वायर ब्रश, ऑप्शन सी कॉपर स्ट्रिप, ऑप्शन डी चाक पाउडर। तो स्टूडेंट्स, जो धातु हैं फाइलों में जो फंसे हुए धातु हैं उन्हें हम कॉपर स्ट्रिप के द्वारा, कभी कभी वायर ब्रश के द्वारा भी हम साफ करते हैं, लेकिन मुख्यतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी कॉपर स्ट्रिप के द्वारा धातुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्नग, ऑप्शन बी गाइड पिन, ऑप्शन सी रॉकर आर्म, ऑप्शन डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्नग। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बुक से यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि इस पॉइंट से 1-2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कापर, ऑप्शन बी ब्लैक आयरन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी गैल्वेनाइट आयरन। तो स्टूडेंट्स, जंग और घर्षण के लिए सबसे प्रतिरोधिक धातु होती है हमारी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एल्युमिनियम। स्टूडेंट्स, कभी कभी जो अंडरग्राउंड पाइपें होती हैं जो जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का कोटिंग की जाती है, तो सीट की बात नहीं हो रही है, सीट यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीट की बात हो रही है, तो हमारा इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है? तो इसके हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी सल्यूबल आयल, ऑप्शन सी मिनरल आयल,
ऑप्शन डी वेजिटेबल ऑयल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राई एयर जेट का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स कास्ट आयरन के लिए किसी अन्य फ्लूइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके लिए शुष्क हवा भी काफ़ी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्राई एयर जेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी पेस्ट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी स्टील की सोल्डरिंग की जाती है तो उसके लिए फ्लक्स का कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो स्टूडेंट्स रिवेट के निर्माण के लिए मुख्यतः माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए रबर, ऑप्शन बी सिंथेटिक, ऑप्शन सी हार्डेंड स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, माइल्ड स्टील का ही मुख्यतः रिवेट बनाए जाते हैं, जो काफ़ी नर्म धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस सीट मेटल में ऑपरेशन का नाम बताएं। तो आप लोगों के सामने एक चित्र बना है, तो ये जो चित्र में क्या प्रोसेस हो रही है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रूविंग, ऑप्शन बी नॉचिंग, ऑप्शन सी बेंडिंग, ऑप्शन डी फोल्डिंग। तो जो स्टूडेंट्स जो चित्र में प्रोसेस है उसका नाम है ग्रूविंग। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो स्टूडेंट्स इसके चार ऑप्शन हैं। ए ब्लैक आयरन, बी कॉपर सीट, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी गैल्वेनाइट आयरन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइट आयरन की सीट जो है सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन भरे जाते हैं सिलेंडर में उसका रंग कैसा होता है आपको बताना है। इसके चार ऑप्शन हैं। ए रेड, बी ब्लू, सी ब्लैक, ऑप्शन डी मैरून। तो जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है वो ब्लैक होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर मैरून होता है। स्टूडेंट्स एसिटिलीन का जो सिलेंडर का कलर है वो मैरून होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है? अर्थात जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का उसमें कितनी ऑक्सीजन आ सकती है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। ए 7 मीटर क्यूब, बी 10 मीटर क्यूब, सी 14 मीटर क्यूब, डी 15 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर क्यूब। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता होती है 7 मीटर क्यूब होती है। आप लोग क्वेश्चंस को लिखते जाएं, अगर एक बार लिख लेंगे तो क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का पर किस रंग का पेंट होता है? हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का जो कलर होता है वो मैरून होता है। तो इस क्वेश्चन को हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्रैकिंग, ऑप्शन बी बैक फायर, ऑप्शन सी फ्लैशबैक, ऑप्शन डी प्रेशर टेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रैकिंग। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं आगे वाले वीडियो में बनाऊंगा, तो आप लोग प्रत्येक दिन का वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहें ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।